नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ट्रेनर मृत्युंजय। आशा है आप अच्छा कर रहे होंगे। छोटे छोटे इश्यूज जो हमें फेस करने पड़ते हैं, लाइक हम अगर हम कोटेशन शेयर कर रहे हैं कस्टमर के पास, तो एक छोटा सा इशू हम फेस करके हम कोटेशन को कस्टमर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। जिसके कारण हमारा हायरिंग परसेंटेज भी ब्रेक हो सकता है। वो कैसे? अगर कस्टमर समझ ही नहीं पाता है कि वो कौन सी सर्विस उनको मिलने वाली है, क्या हम काम करके देने वाले हैं, तो कस्टमर को ऑब्वियस ही बात है, काम में कुछ समझ में नहीं आएगा, कस्टमर हायर नहीं होगा। और शायद आप जितनी उनको बताते हो कि मैं पैकिंग मार्किंग करके चलूंगा सर, मैं अच्छा काम करके दूंगा आपको, आपके प्रॉपर मैं जो अपने भी अपने यूएसपीज, आप हर चीज एकदम से उनको अच्छे से बता करके चलते हो, उनका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारा मेन पॉइंट क्या हो सकता है कि कस्टमर को हम अच्छे से समझाए कि हम कोटेशन के अंदर हमने क्या क्या ऐड किया है और कैसे कैसे हम उसको डिलीवर करने वाले हैं। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। जैसे कि आप एक स्क्रीन पे कोटेशन देख पा रहे हो, तीन बेडरूम बनाए गए हैं यहाँ पे, जिसमें बेडरूम 1 है, बेडरूम 2 है और बेडरूम 3 है। तो इसको हम आराम से समझते हैं कि कैसे इसमें बेडरूम बनाया है और कैसे हमारा पूरा कमरे का कोटेशन बना है, पूरे घर का कोटेशन बना है जो हमारे 3 बेडरूम ऐड हुए हैं। सो आप कस्टमर को पहले शुरू में बता सकते हो कि सर जो आपकी कुछ दीवारें थी मैंने फ्रेश पेंट में ली है। जैसे कि अगर आप कस्टमर की साइड पे हो तो उनको आप प्यार से समझाओगे, सर जो मेरी ये 3 दीवार है मैंने फ्रेश पेंट में ली है। जैसे आप पहली नंबर के लाइन में देख सकते हो कि उसमें से 226 स्क्वायर फीट का एरिया है जो कि मेरा फ्रेश पेंट में आया है एप्पोलाइट में। तो आप उनको बोल सकते हो, सर जो ये एप्पोलाइट है सेमी वॉशेबल पेंट होता है और इसके अंदर आपको कंप्लीट एक लाइक अच्छी फिनिश मिलती है, एक स्मूथ फिनिश मिलती है। इसको मैंने जो अपना फ्रेश पेंट में लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि ये दीवार थोड़ी ज्यादा डैमेज थी और जिसमें हमें फ्रेश पेंट में लेना पड़ता है, अदरवाइज आपका अंड्यूलेशन इसमें दिखाई देगा। तो मैंने इस दीवार को फ्रेश पेंट में ले लिया है, इन दीवारों को। दूसरा आप एरिया बता सकते हो, सर जो दीवार थोड़ी ठीक है, कंडीशन में अच्छी है, तो मैंने उनको रीपेंट में ऐड किया है जिससे कि आपका ज्यादा नुकसान ना हो, आपको ज्यादा पैसे ना पे करने पड़े और आपको एक अच्छा एक क्वालिटी वाला काम मिल जाए, कम कम पैसों के साथ, एक अच्छे बजट के साथ। ठीक है? तो आप बता सकते हो कि सर ये मेरी 297 स्क्वायर फीट दीवार है, 297 स्क्वायर फीट दीवार है जो कि मैंने रीपेंट में ली है आपकी, जिसमें मैं आपको क्या करके दूंगा, अपना सैंडिंग करके दूंगा प्रॉपरली। सैंडिंग के बाद मैं उसके ऊपर पहले मैं पैकिंग मास्किंग करूंगा, देन सैंडिंग करूंगा। सैंडिंग के बाद मैं प्रॉपरली इसको सैंड करके 2 कोट पेंट के करूंगा, जिसमें प्रॉपर सूखने का उनको टाइम दूंगा, ड्राइंग टाइम। जो मेरा सूखने का और ड्यूरिंग द कोट, लाइक पहला कोट मैं करूंगा, देन मैं सेकंड कोट करके दूंगा, उसमें प्रॉपर ड्राइंग टाइम दे करके चलूंगा। तीसरा आप बता सकते हो, सर जिसमें दीवार में थोड़ा ज्यादा डैमेज था, मतलब फ्रेश पेंट के लायक नहीं थी वो दीवारें, बट उनको ये था कि रीपेंट विद प्राइमर में हम कर सकते थे कि हमारा वो डैमेज उसके अंदर कवर हो जाए। तो हमने उसके अंदर क्या है, हमने उसको रीपेंट विद प्राइमर में दिया है। सर रीपेंट विद प्राइमर का प्रोसेस क्या होता है हमारा, कि पहले हम पैकिंग मास्किंग करते हैं। पैकिंग मास्किंग करने के बाद मैं उसके ऊपर सैंडिंग करता हूँ सर पूरी तरह से, जिससे कि दीवार का सारा लाइक जो लूज मटेरियल था वो सारा निकल जाए। उसके बाद मैं उसके ऊपर सैंडिंग कपड़े से पोंछ के साफ करके देन एक कोट प्राइमर करता हूँ। वो प्राइमर ऑयल बेस भी हो सकता है और वाटर बेस भी हो सकता है। और साथ में फिर उसके बाद आप कस्टमर को समझाते हो कि सर इसके ऊपर फिर हम 2 कोट पेंट का करते हैं। 2 कोट पेंट का कुछ ऐसे होता है कि सर पहला कोट हम पेंट करेंगे, उसको 4 से 6 घंटे हम सूखने का टाइम देते हैं और उसके बाद हम सेकंड कोट करना शुरू करते हैं, जिससे कि आपको एक कंप्लीट अच्छी फिनिशिंग मिलती है दीवारों के अंदर। सर साथ में फिर आप उनको बोलोगे कि सर आपका जो कुछ एरिया था, मतलब जो स्पेसिफिक एरिया उस रूम के अंदर होगा या उन जो दीवारों है उनके अंदर होगा, अगर उनमें वाटर प्रूफिंग का एरिया है सपोज, सो आप उनको बोल के चलोगे, सर मैंने इसका जो मेरा मॉइस्चर मीटर होता है उससे रीडिंग लिया। उससे रीडिंग लेने के बाद मैंने देखा कि इसकी मॉइस्चर मीटर की रीडिंग आ रही है मेरी 15 से 25 के बीच में, जिसमें हम लाइट वाटर प्रूफिंग लेकर के चलते हैं। आपको शायद ये दिखाई भी दे रहा होगा, जो एशियन पेंट वाटर प्रूफिंग लिखा है अपना, जो अपना एक्वालाइट प्रीमियम emulsion के नीचे, तो उसमें 36 स्क्वायर फीट यानी 36 स्क्वायर फीट हम वो एरिया पूरा का पूरा लेकर के चले हैं। तो सर 36 स्क्वायर फीट के एरिया में मैं आपकी लाइट वाटर प्रूफिंग करूंगा, क्योंकि इसमें जो रीडिंग आ रही है मेरी मॉइस्चर मीटर की, वो मेरी 15 से लेके 25 के बीच में आ रही है। सर ये बेस्टेस्ट प्रोडक्ट होता है और वेल रिकमेंडेड होता है, मार्केट का बेस्टेस्ट प्रोडक्ट है, इससे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में मिलता नहीं है। आप इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, फिर उनको बोल के चलोगे आप, सर आपकी जो सीलिंग है ना, सीलिंग के अंदर थोड़ा डैमेज दिख रहा है मुझे, तो मैंने इसके लिए आपका जो रीपेंट का प्रोसेस होता है, मतलब हम इस पे सैंडिंग करके प्रॉपरली सैंडिंग करने के बाद फर्स्ट कोट अप्लाई करते हैं, उसको ड्राइंग टाइम देते हैं। ड्राइंग टाइम देने के बाद हम सेकंड कोट अप्लाई करते हैं सर। तो मैंने ये रीपेंट में लिया है।
सर मैं साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने ये रिपेंट में लिया है, और साथ में मैं इसमें ट्रैक्टर इमल्शन यूज कर रहा हूँ। मैं दीवारों के लिए आपका एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन लिया है, और छत के लिए मैंने ट्रैक्टर इमल्शन लिया है। मैंने ऐसा क्यों किया है सर, क्योंकि ट्रैक्टर इमल्शन थोड़ा सा सस्ता आता है, प्लस में जो आपकी सीलिंग है, सीलिंग पे किसी का हाथ भी नहीं लगता, और सीलिंग गंदी भी नहीं होती है। और सीलिंग पे अच्छी क्वालिटी का, ज्यादा ही सुपीरियर क्वालिटी पेंट देने की जरूरत नहीं होती है। ट्रैक्टर इमल्शन भी एक अच्छा पेंट है जो कि आपको कम बजट में पड़ेगा और अच्छे से अच्छी आपको फिनिशिंग ला करके देगा। फिर उनको आप बता के चलते हो दरवाजों के बारे में कि सर जो आपके दरवाजे हैं, मैंने वो भी इस कोटेशन के अंदर इंक्लूड कर लिया है। जैसे कि आपका 36 स्क्वायर फीट का ये दरवाजा है, इसका जो प्राइस होगा मेरा 378 रुपीज होगा, मैंने वो भी इस कोटेशन के अंदर इंक्लूड कर लिया है। और मैं ये भी आपको पेंट करके दूंगा, जैसा कि आपने ग्लोस पेंट चुना है, मैं वही पेंट आपको करके दूंगा। इसमें कस्टमर बोल सकते हैं कि आपको ग्लोस चाहिए या मैट चाहिए, तो आप दोनों पेंट्स के बारे में कस्टमर को बता करके चलोगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कस्टमर को हर पेंट का टाइप समझा रहे हो, उसका प्राइस भी साथ में बताते रहे, जो कि ये कोटेशन के साइड में आपको दिखाई दे रहा है। और साथ में जब आप कंप्लीट कोटेशन समझा देते हो, कस्टमर को प्रॉपरली प्रोसेस उसका डिफाइन करना है आपको, कि सर मैं कौन कौन से प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे मैं पैकिंग मास्किंग कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे मैं अपना फ्रेश पेंट दूंगा, कहाँ कहाँ पे अपना रीपेंट दूंगा, कहाँ कहाँ पे अपना वाटर प्रूफिंग ऐड करके चल रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे रीपेंट विद प्राइमर देके चल रहा हूँ। तो आपको कंप्लीटली सारा का सारा प्रोसेस कस्टमर को बताना होता है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो हो सकता है कस्टमर हायर ना हो, क्योंकि उनको कोटेशन समझ में नहीं आई। उनको लग सकता है कि कस्टमर को कि आपने शायद उनसे ओवर चार्ज कर लिया। तो इन चीजों का आप ध्यान में रख के चलोगे। फिर बात आती है प्रोजेक्ट डिलीवरी चार्जेस की। उनको बोल सकते हो सर ये प्रोजेक्ट डिलीवरी चार्जेस होते हैं, यही अपना लेबर के प्लस में मटेरियल के साथ इंक्लूड करके हम चलते हैं। प्रोजेक्ट डिलीवरी चार्ज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, इस कोटेशन में दिख रहा है, शायद आपकी कोटेशन में ना दिखे। जब दिखता है तो आप उनको डिफाइन करके चल सकते हो, सर ये भी प्रोजेक्ट के अंदर ही चार्जेस होते हैं जो हम लेकर के चलते हैं। फिर उनको आपको डिस्काउंट वाला पार्ट आप समझाते हो कि सर इसमें मैंने जितना भी आपको कोटेशन हुआ था, उसमें आपको डिस्काउंट भी देके चलाऊंगा, आपका मोटा मोटा 5% इस कोटेशन में है। तो आप समझा के चलोगे सर मोटा मोटा मैं 5% आपको डिस्काउंट दे करके चलाऊं। अगर आप डिस्काउंट ज्यादा देते हो तो डिस्काउंट का भी साथ के साथ बताओगे, वो 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, और कुछ अदर सिटीज में वो 25% भी है। साथ में उनको बता दो सर जो आपका ग्रैंड अमाउंट हो रहा है, टोटल अमाउंट हो रहा है, वो आपका 20,202 रुपये हो रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट मिला के उसको थोड़ा कम पैसा चार्ज कर रहे हैं। फिर एक पार्ट आता है अपना टैक्सेस एंड फीस का। तो आप कस्टमर को डिफाइन करके चलोगे सर, जो टैक्सेस एंड फीस है, ये गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, जो कि गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है या यूसी से चार्ज करती है, तो वो भी हमें थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है। अदरवाइज आप मार्केट से लेते हो तो मार्केट में लोकल क्वालिटी मिलती है, शायद वो टैक्स पे ना करे, या फिर उनका आपको 599 रुपये बच जाए। लेकिन सर वो जो आपका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा ना, वो क्वालिटी डिलीवर करेंगे ना, उनका उतना लॉन्ग लास्टिंग पेंट होगा, और हो सकता है वो पेंट की मेटेरियल क्वालिटी भी कम कर दे। सर हम जो पेंटर हैं, हम ट्रेंड होके आते हैं, अदर पेंटर ट्रेंड नहीं होते, आपको भी ये वाली बात पता है। फिर देन आपका आता है ग्रैंड अमाउंट का। अब ग्रैंड अमाउंट को कोटेशन कस्टमर को बताते हो, सर जो आपका ग्रैंड अमाउंट बनेगा आफ्टर डिस्काउंट, वो मेरा 19,691 रुपये बन रहा है, 19,691 रुपीज मेरा बन रहा है। तो आपको इतना पे करना है, लेकिन इसका भी दो स्टेप है सर। आपको पहला जो अमाउंट पे करोगे आप, वो 35% अमाउंट पे करोगे सर, ना कि 100%। जैसा कि आप आपको मार्केट में पता है, मार्केट में 70 से 80% अमाउंट एडवांस लेके चलते हैं सर। एडवांस ले लेंगे जो लोकल पेंटर होंगे आपसे, और वो उस क्वालिटी का हम डिलीवर नहीं करेंगे। लेकिन सर यूसी के साथ ऐसा नहीं है। यूसी क्या करके चलता है, आपका जो पूरा अमाउंट है, आपको 65% बचाओ अमाउंट बाद में पे करना, 35% अमाउंट आप पहले पे करते हो। साथ ही साथ हम आपको बता दें, ये अमाउंट हमें नहीं मिलता है जो आप 35% पे करते हो। जब आपकी जॉब एंड हो जाएगी, आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाओगे, उसके बाद हमें पूरा का पूरा अमाउंट रिलीज होता है, जब आप जॉब एंड करते हैं और आप हमें परमिशन देते हो। अदरवाइज ये वाला जो अमाउंट है 35%, ये यूसी के ही आपके वॉलेट में या फिर आपके बैंक में रखा हुआ रहता है, आपका सेफ रहता है। यानी ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं कुछ काम के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा। मैं कंपनी से जुड़ा हुआ पार्टनर हूं या फिर एक प्रोफेशनल हूं। और देन आप कस्टमर को इसी पिच पे पे करने के लिए मनाते हो, ठीक है।